हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजश्री मैम हूँ और आप लोग देख रहे हैं चैनल इंग्लिश गाइडेंस फॉर स्कूल चिल्ड्रन। मैं आज एक तो स्टोरी द कैंटरवेल गोस्ट का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं इसका इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दोनों ही एक्चुअली देखना चाहिए, उससे इंग्लिश अच्छी हो जाती है। और मैं हर चैप्टर का अब से मैं इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों दूंगी, तो दोनों ही साइड बाय साइड आप लोग देखते रहिए। तो मैं शुरू करती हूँ द स्टोरी द कैंटरवेल गोस्ट। यहाँ पर एक अमेरिकन फैमिली एक ठो प्रॉपर्टी खरीदते हैं कैंटरवेल चेस, जो कि सब लोग जानते थे कि हॉन्टेड है, जहाँ पे गोस्ट रहते हैं। द गोस्ट ऑफ सर साइमन डी कैंटरवेल, एन इंग्लिश नोबलमैन हु हैड लिव्ड इन दिस मैनर, दस हिज utmost टू फ्राइटन द ओटिस फैमिली। और जो लोग खरीदते हैं वो लोग है मिस्टर ओटिस का फैमिली, और वो लोग को बहुत डराने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग थे क्या, अमेरिकन फैमिली थे। अमेरिकन लोग उतना गोश्त में डरते नहीं थे जैसे कि यूरोपियन। और ये जो एस्टेट था या प्रॉपर्टी था ये यूरोप में था, लेकिन अमेरिकन उतना गोश्त से डरते नहीं थे, और इसीलिए वो लोग ब्रेवली गोश्त का सामना कैसे किए यही इस स्टोरी में दिखाया गया है। ये एक्चुअली एक ठो बड़ा सा कहानी है, उसमें से एक ठो खाली चैप्टर, एक पार्ट उसका इसमें दिया गया है, वो एक ही घटना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा मज़ेदार घटना इंसिडेंट्स इसमें है, जो कि आप लोग बाद में पढ़िएगा चाहने से। लेकिन यहाँ पे एक ही तो पार्ट इसमें दिया गया है। द स्टॉर्म रेज्ड fiercely all that night, but nothing of particular note occurred. अच्छा, ओटिस फैमिली वहाँ पर उस एस्टेट को खरीद के उस हाउस में रहने लगे, और वहाँ पे वो लोग घोस्ट के तौर पे एक ठो ब्लड स्टेन देखा था। उसके जो ड्राइंग रूम था उस घर का, उसमें उन लोगों ने ब्लड स्टेन मतलब खून का दाग उन लोगों ने देखा था ज़मीन पर, फ्लोर पे। और इसके अलावा और खास कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो लोग रहने लगे। तो उस दिन क्या हुआ, स्टॉर्म रेज्ड फियर्सली ऑल दैट नाइट, रात भर बहुत तूफान, आंधी तूफान आया। बट नथिंग ऑफ पर्टिकुलर नोट ऑकर्ड, लेकिन खास कुछ हुआ नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर व्हेन दे केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, दे फाउंड दैट टेरिबल स्टेन ऑफ ब्लड वंस अगेन ऑन द फ्लोर। लेकिन वो लोग सुबह जब खाना खाने आए, देखे कि फ्लोर पे वैसे ही ब्लड का दाग वहाँ पे था। आई डोंट थिंक इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ द पैरागन डिटर्जेंट। उसके पहले दिन पैरागन डिटर्जेंट से वो लोग उसका साफ़ करने का कोशिश किए थे उस ब्लड स्टेन को, लेकिन फिर से वो आ गया। यहाँ पे वो मिस्टर ओटिस क्या बोले, वाशिंगटन ओटिस, कि आई डोंट थिंक इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ द पैरागन डिटर्जेंट। वो सोचने लगे कि ये ज़रूर पैरागन डिटर्जेंट का ही कोई कमी है कि वो ब्लड को साफ़ नहीं कर सका। फॉर आई हैव सॉरी, इसमें वो बोलने लगे कि इसका पैरागन डिटर्जेंट का कोई दोष नहीं है, फॉल्ट नहीं है उसकी, वो साफ़ नहीं कर सका। फॉर आई हैव ट्राइड इट विथ एवरीथिंग, क्योंकि मैंने और भी कई सारे चीज़ों से उसको साफ़ करने का कोशिश किया है। इट मस्ट बी द गोस्ट, ये जरूर भूत ही होगा। ही अकॉर्डिंगली रब्ड आउट द स्टेन अ सेकेंड टाइम, पर द सेकेंड मॉर्निंग इट अपीयर्ड अगेन। फिर से उन्होंने कोशिश किया उसको साफ करने का, लेकिन अगला दिन फिर से वो दिखाई दिया। द थर्ड मॉर्निंग ऑल्सो इट वॉज देयर, दो द लाइब्रेरी हैड बीन लॉक्ड अप एट 9। और तीसरा मॉर्निंग में भी वही दिखाई दिया, जबकि लाइब्रेरी का दरवाज़ा रात में बंद किया गया था, लॉक किया गया था। और बाय मिस्टर ओटिस हिमसेल्फ, मैंने उन्होंने खुद किया था। एंड द की कैरिड अपस्टेयर्स, अब मिस्टर ओटिस दरवाज़ा को बंद करके लॉक करके चाबी को ऊपर लेके चले गए थे।
The whole family were now quite interested. Mr. Otis began to suspect that he had been too rigid in his denial of the existence of ghosts. तो पूरा फैमिली अब इंटरेस्टेड होने लगे और मिस्टर ओटिस लेकिन अब उनको शक होने लगा कि वो गोस्ट को ज़्यादा ही डिनाई कर रहे थे, मतलब गोस्ट पे बिलीव नहीं कर रहे थे. टू रिजिड इन हिज डिनायल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गोस्ट, माने वो बहुत ज़्यादा ही सख्त तरीके से गोस्ट का एग्जिस्टेंस या गोस्ट वहाँ पे है इस बात को इनकार कर रहे थे. तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है. मिसेस ओटिस expressed her intention of joining the psychical society, and Washington prepared a long letter to Messrs. Mayers and Podmore on the subject of the permanence of sanguineous stains when connected with crime. और मिसेस ओटिस साइकिकल सोसाइटी को ज्वाइन करना शुरू किए. साइकिकल सोसाइटी जो लोग ऐसा अननेचुरल चीज़ को लेकर डील करते थे. और वॉशिंगटन मिसेस मायर्स एंड पॉडमोर में इस बात को चिट्ठी के ज़रिए लिखे थे, इस पूरा बात को, कि सैंग्विनियस स्टेन्स, जो स्टेन दाग बार बार दिखाई दे रहा था, ज़बरदस्त स्टेन जो है, तो वो उन्होंने लिखा मायर्स एंड पॉडमोर्स जो लोग क्राइम को लेकर वो लोग छानबीन करते हैं. That night all doubts about the objective existence of the phantasmata were removed forever. और उस दिन फैंटास्माटा मतलब भूत का एग्जिस्टेंस के बारे में सारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया रात में. द डे हैड बीन वार्म एंड सनी. इन द कूल ऑफ द इवनिंग द होल फैमिली वेंट आउट टू ड्राइव. सारा दिन भर गर्मी था और वो लोग सब बाहर निकल गए थे और शाम को वापस आए. दे डिड नॉट रिटर्न होम टिल 9 o'clock व्हेन दे हैड अ लाइट सपर. रात 9 बजे आए और थोड़ा बहुत कुछ रात का खाना खा लिए. द कन्वर्सेशन इन नो वे टर्न अपॉन द गोस्ट. वो लोग कोई भी गोस्ट के बारे में उस समय बात नहीं किए. द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एज आई हैव सिंस लर्न फ्रॉम मिस्टर ओटिस वेयर merely such as form the ordinary conversation, such as the immense superiority of Miss Fanny Davenport over Sarah Bernhardt as an actress. वो लोग सब ऐसे ही साधारण चीज़ों के बारे में, ऑर्डिनरी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसमें से एक ठो था क्या कि दोनों एक्ट्रेस मिस फैनी डेवनपोर्ट और सारा बर्नहार्ट में कौन ज़्यादा अच्छा है. द डिफ़िकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रीन कॉर्न, बकव्हीट केक्स एंड होमिनी इवन इन द बेस्ट इंग्लिश हाउसेस. और ये इसके बारे में बात कर रहे थे कि एक तरह का केक, बकव्हीट केक्स कैसे इंग्लिश हाउसेस में भी पाना मुश्किल है. अच्छा, इवन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बोस्टन इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सोल. बोस्टन किस तरह से डेवलप कर रहा था इसके बारे में बात कर रहे थे. द एडवांटेजेस ऑफ द बैगेज चेक सिस्टम इन रेलवे ट्रैवलिंग एंड द स्वीटनेस ऑफ द न्यूयॉर्क एक्सेंट एज कम्पेयर टू द लंदन ड्रॉल. और इसके बारे में भी बात कर रहे थे कि ट्रैवलिंग के समय किस तरह से बैगेज चेक किया जाता है, उस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे. और न्यूयॉर्क का एक्सेंट कितना अच्छा है, लंदन ड्रॉल मीन्स खींच के बात करना, उससे कितना अच्छा है न्यूयॉर्क का एक्सेंट. ये सब के बारे में वो लोग बात कर रहे थे. नो मेंशन एट ऑल वाज मेड ऑफ द सुपर नेचुरल. लेकिन गोस्ट के बारे में किसी ने बात नहीं किया. नॉर वाज सर साइमन डी कैंटरवाइल एल्यूडेड टू इन एनी वे. और सर साइमन डी कैंटरवाइल के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं किया गया. At 11 o'clock the family retired and by 1:30 all the lights were out. रात को 11 बजे से पूरा फैमिली सोने चले गए, रेस्ट लेने, और सारे बत्तियों को बुझा दिए. Some time after Mr. Otis was awakened by a curious noise in the corridor outside his room. कुछ समय के बाद मिस्टर ओटिस जाग गए कुछ अजीब सा नॉइज़ सुनकर, क्यूरियस नॉइज़ से. कॉरिडोर में से वो आवाज़ आ रहा था. इट साउंडेड लाइक द क्लैंक ऑफ मेटल एंड सीम टू बी कमिंग नियरर एवरी मोमेंट. वो खनखन आवाज़ था कोई मेटल का, और
माने वो और नज़दीक आ रहा था। He got up at once, struck a match and looked at the time. उन्होंने माचिस जला के फिर देखा क्या टाइम हो रहा है। It was exactly 1 o'clock. He was quite calm and felt his pulse, which was not at all feverish. और उस समय रात को 1 बज रहा था। उन्होंने अपना पल्स को देखा, नहीं उसमें तो कोई बुखार नहीं था कि वो कोई गलत चीज़ सुन रहे हैं। द स्ट्रेंज नॉइज स्टिल कंटिन्यूड एंड विथ इट ही हर्ड डिस्टिंक्टली द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स। वो अजीब सा एक तो आवाज़ आ रहा था, नॉइज़, और उनको फुट स्टेप्स का आवाज़ भी साफ सुनाई दिया। डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली। He put on his slippers, took a small oblong file out of his dressing case and opened the door. उन्होंने स्लीपर पहना और एक तो छोटा सा फाइल एक तरह का वो शीशी जैसा उन्होंने लिया, जिसमें मेडिसिन रखा जाता है, ऐसा वाला शीशी को फाइल कहते हैं। Right in front of him he saw in the wan moonlight an old man of terrible aspect. wan moonlight मतलब जो मूनलाइट ख़त्म हो रहा था, मतलब बहुत फीका था, उस रोशनी में उनको दिखाई दिया कि एक तो बूढ़ा आदमी बहुत भयंकर। His eyes were as red burning coals. Long grey hair fell over his shoulders in matted coils. उनका आँख पूरा जल रहा था अंगार के तरह, और उनका बाल बने मैटेड कॉइल मतलब वो जो घुमा हुआ रस्सी के तरह हो गया था। His garments which were of antique cut, एंटीक मतलब बहुत पुराना टाइप का वो गारमेंट्स पहने हुए थे, कपड़े, वे soiled and ragged, उसमें पूरा गंदा लगा हुआ था, फट गया था। And from his wrists and ankles hung heavy manacles and rusty gyves. और उनके रिस्ट से और एंकल से मैनकल्स, जो चेन जिससे बांधते हैं ना, वही पेयर ऑफ मेटल रिंग्स जॉइंड बाई अ चेन दैट इज फैशन्ड अराउंड अ प्रिजनर्स रिस्ट, मतलब प्रिजनर लोगों के रिस्ट में जो पहनाया जाता है, जो हथकड़ी, वही। और रास्टी गाइव्स मतलब जो पैर में बांधा जाता है, जो चेन को, वही लगा हुआ था। My dear sir, said Mr. Otis, I really must insist on your oiling those chains and have brought you for that purpose a small bottle of the Tammany Rising Sun lubricator. अब मिस्टर ओटिस बोलने लगे कि वो लेकिन भूत देखकर बिल्कुल डरे नहीं। वो उल्टा बोलने लगे कि सर, हम आपके लिए ये जो चेन है, इस सब में ऑयलिंग करने के लिए मैं टैमानी राइजिंग सन लुब्रिकेटर जो ऑयली करने के लिए मैंने मशीन में डाला जाता है, वो लाया हूँ। It is said to be completely effective upon one application, and there are several testimonials to that effect on the wrapper from some of our most eminent native divines. मैं लाया हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही कारगर है अप्लाई करने से, और टेस्टिमोनियल, इसका बहुत सारा प्रूफ भी पाया गया है। नेटिव डिवाइन्स माने जो इस्तेमाल किए हैं, बहुत एमिनेंट मतलब फेमस लोगों से भी इसका अच्छा खासा प्रूफ आया है। आई शैल लीव इट हियर फॉर यू बाय द बेडरूम कैंडल्स, बेडरूम के कैंडल के पास मैं रख रहा हूँ, एंड विल बी हैप्पी टू सप्लाई यू विथ मोर शुड यू रिक्वायर इट, और आपको और भी चाहिए तो मैं और भी सप्लाई इसका आपका मिल जाएगा। With these words, the United States minister laid the bottle down on a marble table and closing his door retired to rest. ये यूनाइटेड स्टेट्स मिनिस्टर थे मिस्टर ओटिस। उन्होंने ये सब बात कह के मार्बल टेबल के ऊपर बॉटल को रख दिया और दरवाज़ा बंद करके फिर सोने चले गए। For a moment, the Canterville ghost stood quite motionless in natural indignation. कुछ देर तक तो वो एकदम आश्चर्यचकित होकर कैंटरवेल घोस्ट खड़े रह गए, वो हिल ही नहीं पा रहे थे, मोशनलेस। और नेचुरल इंडिग्नेशन मतलब नफ़रत, एकदम नफ़रत से खड़े थे।
उनका वही नेचर ही था। Then dashing the bottle violently upon the polished floor, he fled down the corridor, uttering hollow groans and emitting a ghastly green light. और उन्होंने बॉटल को फ्लोर के ऊपर गिराया, जोर से पटक दिया और उसके बाद कॉरिडोर के तरफ भाग गए। और वहाँ पे एकदम उनका आवाज़, एक तो गाँव गाँव आवाज़ निकल रहा था मुँह से, और शरीर से पूरा वो जैसे गोश्त जैसा एक तो ग्रीन लाइट निकल रहा था। जस्ट हाउएवर एज ही रीच द टॉप ऑफ द ग्रेट वोक स्टेयरकेस अ डोर वॉज फ्लंग ओपन। वो ओक का लकड़ी, एक तरह का एक तो ट्री होता है, उसका लकड़ी का स्टेयरकेस बना हुआ था, सीढ़ी। वहाँ पर गए, जो उससे वो टॉप पे चले गए। आ डोर वॉज फ्लंग ओपन, वहाँ पे एक तो दरवाज़ा खुला हुआ था। Two little white robed figures appeared and a large pillow whizzed past his head. और वहाँ पे दो तो वहाँ पे फिगर मतलब कोई इंसान वहाँ पे था जो कि उसके ऊपर पटक दिया दो ठो तकिया। There was evidently no time to be lost, so hastily adopting the fourth dimension of space as a means of escape. तो उनके पास और कोई टाइम नहीं था इस समय, वो सीधा एकदम फोर्थ डायमेंशन, जो डायमेंशन में सिर्फ कोई नहीं जा सकता इंसान, वही माने जैसे कि गायब हो जाना। तो वही सोचे कि अब गायब हो जाना ही ठीक है, तो वो वहीं माने वैनिश हो गए उधर से। थ्रू द वेंसकोटिंग मीन्स खिड़की के ऊपर जो पैनलिंग होता है, वुडन पैनलिंग, उसी के ऊपर से वो चले गए। एंड द हाउस बिकेम क्वाइट, और उसके बाद लगभग वो शांत हो गया घर। ऑन रीचिंग अ स्मॉल सीक्रेट चेम्बर इन द लेफ्ट विंग, ही लीन्ड अप अगेंस्ट अ मूनबीम टू रिकवर हिज ब्रेथ। वो वहाँ पर एक तो सीक्रेट चेम्बर में जाके और लीन्ड अप मतलब जैसे कि टेक लगा के खड़े होना, तो इंसान तो कोई सख्त चीज़ पे ही टेक लगा सकता है, तो वो एक तो भूत था, इसीलिए मूनबीम माने चाँद की रोशनी में वो टेक लगा के खड़े हो गए। नेवर इन अ ब्रिलियंट एंड अनइंटरप्टेड कैरियर ऑफ 300 years हैड ही बीन सो ग्रॉसली इंसल्टेड। 300 साल से वो वहाँ पर भटक रहे थे आत्मा, और इतने सालों में किसी ने इस तरह से उनका इंसल्ट नहीं किया। He thought of the dowager duchess whom he had frightened into a fit as she stood before the glass in her lace and diamonds. उनको इस दिमाग में आया डावेजर डचेस के बारे में, जिनको इतना उन्होंने डराया था, ग्लास के मतलब मिरर के सामने बैठे हुए थी जब, इतना डराया था। Of the 4 housemaids who had gone into the hysterics when he merely grinned at them through the curtains in one of the spare bedrooms. और 4 हाउसमेट्स जो काम करने वाली हाउसमेट्स, उनको इतना वो लोग एकदम हिस्टेरिक मतलब एकदम लगभग बेहोश होने का हालत में चले गए थे जब उन्होंने हंसा था उसको देख के। माने हाँ, ग्रीन करना मीन्स दांत निकाल के हंसना, तो हंसे थे तो वो लोग कितना भयंकर एकदम बेहोश होने का हालत हो गया था उन लोगों का। और ऑफ द रेक्टर ऑफ द पैरिश, रेक्टर एक तरह का वो प्रीस्ट होते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट होते हैं, उनको इतना वो इतना डरे थे। whose candle he had blown out as he was coming late one night from the library. लाइब्रेरी से जब वो रात में देर से आ रहे थे, उस समय उनका कैंडल को उन्होंने बुझा दिया था फूंक दे के, तो उस समय इतना भयंकर वो डर गए थे। who had been under the care of Sir William Gull. वो जो डायरेक्टर थे वो सर विलियम गल के अंडर में थे। एंड ऑफ old Madame de Tremouaille, who having wakened up one morning early and seen a skeleton seated in an armchair by the fire reading her diary, had been confined to her bed for 6 weeks with an attack of brain fever. और एक मैडम डी ट्रेमुला को उन्होंने डराया था। वो स्केलेटन जब उन्होंने देखा था
कि ये स्केलेटन बनकर आर्म चेयर पे बैठे हुए हैं और उनका डायरी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये देखकर उन्होंने वो इतना डर गई थी कि वो 6 हफ्ते तक बेड से उठ नहीं पाई, ब्रेन फीवर हो गया था। तो ये सब सारा जो इंसिडेंट्स जो है ये भूत का डराने का कहानी है, एक एक तो इंसिडेंट है। और वो ये सब सोचने लगे कि ये अमेरिकन फैमिली उनसे डरा नहीं। He remembered the terrible night when the wicked Lord Canterville was found choking in his dressing room with the knave of diamonds halfway down his throat, and confessed that he had cheated Charles James Fox out of £50,000 at Crockford's by means of that very card. और लॉर्ड कैंटरवाइल विकेड मतलब बदमाश लॉर्ड कैंटरवाइल को भी उन्होंने कितना भयंकर डराया था, जबकि वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और उनको ये मजबूर किया था ये कन्फेस करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, वो नेव ऑफ डायमंड्स, ये एक तरह का ताश है, उसके ज़रिए उन्होंने कैसे चीट किया था चार्ल्स जेम्स फॉक्स को। ये इनके डर से वो स्वीकार कर लिए थे इस बात को कि उन्होंने डरा था। और वो जो नेव ऑफ डायमंड वो घुटने लगे गला से और वो अटक गया था उनका गला में। All his great achievements came back to him again with the enthusiastic egotism of the true artist. He went over his most celebrated performances and smiled bitterly to himself as he recalled to mind his last appearance at Red Ruben, his debut as Gone Gibeon, and the furore he had excited one lovely June evening by merely playing 9 pins with his own bones upon the lawn tennis ground. There are यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंसेस है जो कि थोड़ा सा हम छोटा छोटा करके हम समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेकिन इसमें है, आप लोगों को समझने में हो सकता है। तो ऑल हिज अचीवमेंट्स केम बैक टू हिम अगेन, सब सोचने लगे कि क्या क्या किया था। विथ द एंथुसियास्टिक इगोटिज्म ऑफ द ट्रू आर्टिस्ट, वो एक बने अपने आप को आर्टिस्ट समझ रहे थे, कितने बड़े कलाकार थे वो कि, और वो बात वो बहुत ज़्यादा माने ईगो सम्मान के तौर पे वो देख रहे थे उसको कि क्या क्या किया था। ही वेंट ओवर हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंसेस, सोचने लगी कितना अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था आर्टिस्ट जैसा। एंड स्माइल्ड बिटरली टू हिमसेल्फ, और अपने आप में ही मुस्कुराने लगे। एज ही रिकॉल टू हिज माइंड हिज लास्ट अपीयरेंस, और सोचने लगे कि लास्ट अपीयरेंस, लास्ट टाइम में उन्होंने क्या किया था। एज रेड र्यूबेन हिज डेब्यू एज गॉन गिबियन एंड द फुरारे। तो ये सब ड्रामा का कैरेक्टर है, बड़े बड़े कैरेक्टर जिसके द्वारा उन्होंने परफॉर्म किया था, वो सोच रहे थे। ही हैड एक्साइटेड वन लवली जून इवनिंग, एक दिन जून के महीने में इवनिंग में उन्होंने क्या किया था, अपने हड्डी से 9 पिन एक तरह का गेम होता है जिसमें कई ठो पिन लगा हुआ रहता है जिसको कि बॉल से मारते हैं, एम करके मारा जाता है। तो वो 9 पिन्स खेला था अपने बोन से लॉन टेनिस ग्राउंड में। And after all this, some wretched modern Americans were to come and offer him this rising sun lubricator and throw pillows at his head. और ये सब इतना भयंकर भयंकर उन्होंने काम किया था, सबको इतना डराया था। और उसके बाद ये अमेरिकन्स लोग आके उनको राइजिंग सन लुब्रिकेटर थमा रहे हैं, उसके माथे पे पिलो फेंक रहे हैं। इट वॉज क्वाइट अनबेयरेबल, ये उनको एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिसाइड्स no ghost in history had ever been treated in this manner. कोई भी भूत को इतिहास में इस तरह से कोई नहीं ट्रीट किया था। Accordingly he determined to have vengeance, और उन्होंने vengeance मतलब बदला लेने का सोचा। And remained till daylight in an attitude of deep thought, और
पूरे रात भर, बाकी रात भर वो एकदम पूरा गहराई से इस बात को सोचने लगे कि कैसे इन लोगों के ऊपर बदला लिया जाए। तो यही है इस कहानी का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।